कहते हैं जिंदगी में बार बार प्रयास करने से सफलता जरूर हासिल की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आराध्या तनेजा और मैं आपको कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी लिखा है ध्रुव वर्मा ने। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। कहानी का शीर्षक है ऐ जिंदगी तू हर वक्त क्यों सताती है। एक नन्हा बालक जो मात्र 2 वर्ष का होता है, वह सही से ये भी नहीं जान पाता कि उसके पिता कौन है और माता कौन। वो बच्चा अपने पैरों पर चल नहीं पाता। उसके माता पिता उसे 2 वर्ष की आयु में छोड़कर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। बच्चे को पालने वाला भी कोई नहीं होता, लेकिन कहते हैं जहाँ कोई साथ नहीं देता वहाँ खुदा होता है। जब उस बच्चे के माता पिता उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं, तो उसके पड़ोस के गांव की एक बूढ़ी माँ, जिनके बच्चे उस बूढ़ी माँ को भगवान के सहारे छोड़कर विदेश में नौकरी करने चले जाते हैं, वही वह बूढ़ी माँ इस बच्चे को पालने और बड़ा करने की जिम्मेदारी ले लेती है। उस बच्चे को कभी ऐसा एहसास नहीं होता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में है ही नहीं। जब वह बच्चा सिर्फ 7 वर्ष का होता है और बूढ़ी माँ, जिन्होंने 5 वर्ष तक उस बच्चे को पाला, वह भी उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह बच्चा रो रो कर अपनी बुरी हाल कर लेता है। उसे कोई सहारा नहीं दिखता। उसके समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो अपने पेट पालने के लिए ऐसा क्या करे जो उसका जीवन भी सही से चल सके और वो पढ़ाई भी कर सके। इसी असमंजस के बीच वह छोटा सा बच्चा 2 दिन तक रोता रहता है और आखिरकार शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसे पूरा 1 दिन लग जाता है। जैसे वह शहर में पहुंचता है, तब उसे बहुत तेज भूख लगती है और वह खाने के लिए इधर उधर देखने लगता है। आसपास कोई नहीं दिखता, बस एक दुकान दिख रही होती है, एक खाने की दुकान, जहाँ पर वो जाकर प्यार से कहता है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। लेकिन उस दुकान का मालिक उसे फटकारते हुए वहाँ से दूर जाने को कहता है। मालिक तेजी से चिल्लाता है और कहता है, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम पर डंडे चलाऊंगा। आंखों में आंसू आ जाते हैं बच्चे के, और वो आंसू लिए वह बच्चा धूप में एक फुटपाथ पर बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू लगातार झरते रहते हैं। उसे सामने का सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। 2 दिन से भूखा यह बच्चा बिल्कुल लाचार हो जाता है। जैसे उस बच्चे के आंसू उसकी कमीज पर पड़ते हैं, उसकी नजर सामने से आ रही एक स्कूटर पर जाती है। जिस स्कूटर पर एक आदमी बैठा होता है, वह पॉलिथीन में कुछ फल लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी पॉलिथीन फट जाता है और सभी फल बिखर जाते हैं। बच्चा भागा भागा उस फल की ओर जाता है और फल उठाकर खा लेता है, क्योंकि उस स्कूटर मालिक ने उस फल को नहीं उठाया होता है। कुछ इस तरह बच्चे की भूख मिट जाती है। वह बच्चा कुछ दिन बाद हिम्मत कर उसी होटल में वापस जाता है। जैसे वह होटल मालिक उसे देखता है, वह भड़क जाता है और दोबारा चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम यहाँ कैसे आ गए। इस बार यहाँ से भाग जाओ, वरना इस बार जो हाल करूंगा दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। वह बच्चा थोड़ी सी हिम्मत करता है और बोलता है, मालिक मैं मुफ्त में खाने नहीं आया हूँ, आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। तब मालिक गुस्से में कहता है, तो क्या यहाँ पोछा लगाने आए हो। वह छोटा बच्चा अपनी सहमी सी आवाज में बोलता है, जी हाँ मालिक। फिर 1 मिनट के लिए मालिक चुप होने के बाद बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम झाड़ू पोछा कर लेते हो। बच्चा बोलता है, हाँ जी मालिक, मैं कर लेता हूँ। मालिक बोलता है, यदि अच्छे से काम नहीं किया तो पैसे नहीं दूंगा। वह बच्चा कहता है, ठीक है मालिक। वह मालिक उसे तौलिया उसके कंधे पर डाल देता है और कहता है कि जाकर कुर्सी और मेज साफ करो। वह बच्चा सभी कुर्सी मेज बहुत अच्छे से साफ नहीं कर पाता, तो मालिक उस पर दोबारा गुस्सा करता है और कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें पूरे पैसे नहीं देता। आधे रुपए काटकर उसे आधे रुपए दिए जाते हैं, जिससे उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता।
धीरे धीरे वह बच्चा जब 16 वर्ष का होता है तब उसी बच्चे ने वह होटल खरीद लिया और वह मालिक जिसने उसे बहुत प्रताड़ित किया था उस होटल में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वह बच्चा हमेशा उसे काम नहीं करने देता और कहता है, साहब आपने मेरी जिंदगी बनाई है, यदि आप मुझे उस दिन एक समोसा दे देते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। मित्रों, कहना यही है कि सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव का क्रम चलता रहता है। कभी कोई अमीर तो कोई गरीब हो जाता है, इसलिए हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और मदद कर देनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे लिखना ना भूलें। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप किसी और विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और टॉपिक का नाम भी आप लिख सकते हैं।